छात्रों, आज हम पुनः भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के चर्चित कवि सूरदास के सूरसागर के विनय के पद को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज हम विनय के पद की चर्चा करेंगे। यह पद भी कम महत्वपूर्ण नहीं है और इस पद में सूरदास जी ने भगवत भक्ति की महिमा का गुणगान किया है और सांसारिकता में अत्यधिक मोह को त्यागने की बात कही है। शुरू करते हैं आज का ये प्रमुख पद कि जा दिन मन पंछी उड़ जय, जा दिन मन पंछी उड़ जय है, जा दिन मन पंछी उड़ जय है, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर जय है, जा दिन मन पंछी उड़ जय है, या देही को गर्व न करिए श्यार काग गिद खय, या देही को गर्व न करिए श्यार काग गिद खय है, तीनन में तन क्रम के विष्टा होय के खाके उड़े हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जय हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सवे पात झर जय, जा दिन मन पंछी उड़ जय है, कहाँ वह नीर कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखे हैं, कहाँ वह नीर कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखे हैं, और जिन लोगन सो नेह करत है ते देख गिरय है, जा दिन मन पंछी उड़ जय है, ता दिन तेरे तन तरवर के सवे पात झर जय हैं, घर के कहत सवारे काड़ो भूत होय धरे खये हैं, घर के कहत सवारे काड़ो भूत होय धरे खये हैं, जिनको तृण प्रतिपाल्यो देवी देव मनय हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जय हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सब पात झर जय हैं, और तेईले खोपरी बांस देसी से फेर बिखरय हैं, तेईले खोपरी बांस देसी से फेर बिखरय हैं, और आज मूड़ करो सदसंगत संतन में कुछ पाए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जय
दिन तेरे तन तरवर के सब पात झर जय हैं। नर बपु धार नाही जन हरि को जमकी मार सुख नर बपु धार नाही हरि जन को जमकी मार सुख सूरदास भगवंत भजन बिन वृथा सुजनम भवय हैं। जा दिन मन पांछी उड़ जय हैं। छात्रों, अत्यंत महत्वपूर्ण और भक्ति से सराबोर ये पद सूरदास जी का भक्तजनों के मुखारविंद से अक्सर सुना जाता है। और इसमें सूरदास जी ने इस क्षणिक शरीर की बात कही है कि ये जो शरीर है ये क्षणिक है और जो भी समय मिला है इस समय में साधुओं की संगत कर लो, अच्छी संगत कर लो और भगवान का भजन कर लो और यही आपके साथ जाने वाला है, अन्यथा कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं, कि जिस दिन इस शरीर रूपी तरवर से अर्थात शरीर रूपी वृक्ष से और मन रूपी पंछी उड़ जाएगा, ता दिन तन तरवर के सब पात झर जाए हैं। अर्थात जितना भी तेरा सौंदर्य है, शारीरिक सौंदर्य है, वह सारा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। या देही को गर्व न करे श्यार काग गिद्ध खय हैं, और तीनन में तन क्रम के विष्टा कह हुए खाक उड़े हैं। कि इस देह का, इस शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व न करिए अर्थात घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो नश्वर है और जैसे ही मन रूपी पंछी इससे निकल जाएगा तो ये बेकार हो जाएगा। ये शरीर शाश्वत नहीं है और ये शरीर बेकार हो जाएगा और अंत समय में क्या होगा कि श्यार काग गिद्ध खाए हैं। जैसे ही इस शरीर रूपी वृक्ष से मन रूपी पंछी उड़ जाएगा, ये निर्जीव हो जाएगा और क्या होगा कि श्यार काग गिद्ध खाए हैं। इसके लिए पशु पक्षी इसका भक्षण करेंगे। श्यार काग माने कौवा और गिद्ध जैसे इसको खाने लगेंगे। कि तीनन में तन क्रम के विष्टा कै हुए खाक उड़े हैं, और या तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, क्रम माने कीड़े पड़ जाएंगे, या फिर विष्टा माने मल में ये मिल जाएगा, और या कै हुए खाक उड़े हैं और क्या इसको जला देंगे। इन तीनों में से ही कुछ न कुछ इस नश्वर शरीर का हो जाना है। और कहाँ वह नीर कहाँ वह शोभा, और कहाँ रंग रूप दिखे हैं, और जिन लोगन सो नेह करत है ते ही देख घिनाई। और जैसे ही शरीर रूपी वृक्ष से मन रूपी पंछी उड़ गया, ये शरीर नश्वर हो गया, बेकार हो गया। कि कहाँ वह नीर अर्थात इस शरीर की जो कांति है वह समाप्त हो जाएगी, कहाँ वह शोभा सुंदरता समाप्त हो जाएगी, कहाँ रंग रूप दिखे हैं, और जो रंग रूप पर इतरा रहा है वह रंग रूप भी तेरा बेकार हो जाएगा। और जिन लोगन सो नीह करत है ते ही देख घिने हैं, अर्थात जिनसे तू स्नेह करता है, जिनको तू अपना मानता है, और वही लोग तुझे देख देख कर घृणा करने लगेंगे। घर के कहत सवारे कालो भूत होए धर खए हैं, और जिन पुत्रन प्रतिपाल्यो देवी देव मने हैं।
और जिसको तू अपने जन समझता है, इस जैसे ही शरीर रूपी वृक्ष से मन रूपी पंछी उड़ जाएगा और तेरे ही परिवार के लोग ये कहने लगेंगे कि बहुत ही शीघ्र इसको घर से निकालो, अन्यथा ये भूत बनकर हमें परेशान करेगा। जिन पुत्र ही बहुत प्रतिपाल्यो, अर्थात जिन पुत्रों से तू अत्यंत स्नेह करता है, बड़े जतन से जिनको तूने पाला है, वे देवी देव बनाए हैं, अर्थात देवी देवताओं का आश्रय लेंगे, उनको मनाएंगे और कोशिश करेंगे कि तुझे यहां से शीघ्र ही हटा दिया जाए। ते ही ले खोपरी वांस दे शीश फेर बिखरे हैं, और अजौ मूल करौ सद संगत संतन में कछुपै हैं। कि ते ही ले खोपरी बांस दे और शीश फेर बिखरे हैं, और तेरे ही परिवारी जन तेरे सिर में बांस मारकर तेरी खोपड़ी को विखंडित कर देंगे, तोड़ देंगे। अजौ मूल करो सद संगत संतन में कछुपै हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि हे अज्ञानियों, हे मूर्खों, करो कुछ सदसंगत, अर्थात सदसंगति कर लो और संतों से तुम्हें कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अन्यथा इसी प्रकार से भटकते रहोगे और जीवन का जो चरम लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो। कि नर वपु धारि नाहि हरिजन को जम की मार सुख हैं, और सूरदास भगवंत भजन बिन वृथा सु जन्म गवै हैं। कि नर वपु अर्थात मनुष्य रूपी जो शरीर तुझे प्राप्त हुआ है, यह अत्यंत दुर्लभ शरीर होता है, ना ही जन हरि को, और इस शरीर के द्वारा भी तूने अगर ईश्वर की भक्ति नहीं की, हरि की भक्ति नहीं की, विष्णु की भक्ति नहीं की, तो निश्चित रूप से जम की मार सुख हैं, अर्थात यमराज के दंड को तुझे भोगना पड़ेगा। और सूरदास भगवंत भजन बिन वृथा सु जन्म गवै हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना वृथा सु जन्म गवै हैं, अर्थात तेरा ये जो जन्म है, ये जन्म लेना तेरा बिल्कुल बेकार जाएगा, ये सार्थक नहीं होगा। और सार्थक तभी होगा जब तू ईश्वर की भक्ति करेगा, जब भगवान विष्णु की भक्ति करेगा, भगवान विष्णु प्रसन्न होकर तुझ पर अपनी कृपा बरसाएंगे, तुझको अपने सानिध्य में ले लेंगे। तो सूरदास भगवंत भजन बिन वृथा सु जन्म गवै हैं, अर्थात भगवान के भजन के बिना ये जीवन बेकार है। तो इस प्रकार सूरदास जी इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, और जब ईश्वर की भक्ति हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें ईश्वर अपनी कृपा बरसाएंगे और अपने सानिध्य में ले लेंगे, अर्थात हमें सद्गति प्राप्त होगी, अर्थात हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और आवागमन के बंधनों से हमें निश्चित ही छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें भक्ति का प्रतिपादन किया गया है, और सत्संगति के महत्व की भी बात सूरदास जी कहते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।